हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DCS लर्निंग। आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का शुरुआत करेंगे। तो आप लोगों को अब तक DCS लर्निंग का ऑब्जेक्टिव और टीचिंग मेथोडोलॉजी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग यहाँ पे किसी भी टॉपिक को, चाहे वो हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, सिविक्स से, किसी भी टॉपिक से हो, हम लोग उसको आइदर डायग्रामेटिकली, कंपैरेटिवली और सीक्वेंशियल मैनर से कवर करते हैं और उससे लेके अपना जो चैनल का नाम बना है DCS लर्निंग। तो ये भी टॉपिक, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट वन है, दिस इज द पार्ट वन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज इन विच वी विल comparatively analyze the four European country or colonies which set up in India, that is Portuguese power, Dutch East India Company, English East India Company and French East India Company। सो इन डिटेल्स में उनका एक कंपेरेटिव एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैसे ये एडवेंट ऑफ यूरोपियन हुआ, कैसे था, उसका बेसिक क्या था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे ये चारों कॉलोनीज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एडवेंट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ इंडिया, इसका हम बेसिक्स देखेंगे। इसमें देखेंगे कि यूरोपियंस इंडिया में आते कैसे हैं, किस सीक्वेंस में आते हैं, मतलब पहले कौन आता है, आखिर में कौन आता है, कौन अपना दबदबा बनाता है, और उसके बाद इंडिया में क्या क्या चेंजेस होते हैं उनके आने के बाद, ये सब हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग वन बाय वन सारे कॉलोनियल जो कंट्री हैं उन लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इंडिया हैड कॉन्टैक्ट्स विद यूरोप सिंस टाइम इमेमोरियल थ्रू लैंड रूट्स। तो इंडिया का जो यूरोपियन के साथ कॉन्टैक्ट बहुत पहले से था लैंड रूट के थ्रू, विच अफेक्टेड बोथ इंडिया एंड यूरोप कल्चरली एंड मेटेरियली। तो कल्चरली और मेटेरियली वो दोनों कनेक्टेड थे और लैंड रूट के थ्रू कनेक्टेड थे, अफेक्ट करता था दोनों का कल्चर और मटेरियल सोसाइटी के ऊपर ना। लेकिन जब यूरोपियन सी रूट के थ्रू इंडिया आए, इंडिया में एक फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस पड़ा इसका जो इंडियन सोसाइटी और हिस्ट्री के ऊपर, ऑन द शेप एंड द कोर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड हिस्ट्री फ्रॉम मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी। तो मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी में ये आते हैं, यूरोपियंस अपने इंडिया में आते हैं, और उनके आने के बाद जो सी रूट सी उनके आने के बाद इंडिया में एक फार रीचिंग एक मतलब अलग सा कॉन्सिक्वेंसेस पड़ता है जो कि पहले नहीं था। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कौन आते हैं इंडिया में? सबसे पहले पोर्तुगीज आते हैं इंडिया में, उसके बाद आते हैं डच, उसके बाद ब्रिटिश और लास्ट में आते हैं फ्रेंच। और वो लोग आने के बाद सब्सिक्वेंटली वो लोग अपना डिज़ाइन डेवलप करते हैं और अपने आप को कैसे इंडिया का पॉलिटिकल मास्टर बनाएंगे उसके लिए वो लोग तैयार होते हैं। नाउ ऑफ ऑल द यूरोपियन पावर्स ब्रिटिश सक्सीडेड इन बिकमिंग पॉलिटिकल मास्टर। लेकिन ब्रिटिश अकेले सक्सीड करता है पॉलिटिकल मास्टर बनने के लिए, बाकी सबको हरा के ब्रिटिश पॉलिटिकल मास्टर बन जाता है और इंडिया को रूल करना स्टार्ट करता है। Now Indians continued their struggle against European power in the 18th and 19th century, and only by the middle 20th century India could become independent after the partition of the subcontinent। मतलब 18 और 19 सेंचुरी में इंडिया अपना जो फ्रीडम स्ट्रगल वो करता रहता है, जारी रखता है, और मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी मतलब 1947 अगस्त 15 को क्या होता है, इंडिया का इंडिपेंडेंस मिलता है इंडिया को, और उसके साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान दो नेशन में डिवाइड होते हैं। तो दोस्तों सेंचुरी मतलब क्या होता है? एक सेंचुरी मतलब जैसे कि 14 सेंचुरी मतलब हो जाएगा 1300 से लेके 1400 तक, वो ऐसे 15 सेंचुरी मतलब हो जाएगा 1400 से लेके 1500 तक। तो 20th सेंचुरी मतलब 1900 से लेके 2000 तक, जिसमें 1947 आता है। अब देखते हैं आगे। तो उनके आने के बाद जो ब्रिटिश आ गए इंडिया में, उनके आने के बाद बहुत सारा चेंजेस आया इंडिया में, बहुत सारा ट्रांजेक्शन। लाइक इंडिया जो पहले फ्यूडल, कंजर्वेटिव और एक्सक्लूसिव सोसाइटी था, अब वो कैपिटलिस्ट, प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव सोशल सिस्टम में बदल जाता है। फ्यूडल मतलब सामंतवाद जो राजा महाराज का टाइम था, कंजर्वेटिव मतलब चेंज ना करना, जैसे कि सतीदाह प्रथा जो था और विडो रीमैरेज, ये सबको वो पसंद नहीं करते थे। सतीदाह मतलब सती को मरना पड़ता था, विडो रीमैरेज को वो लोग उसके अगेंस्ट में थे, तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, उनका कल्चर को चेंज करना वो लोग नहीं चाहते थे। और एक्सक्लूसिव सिस्टम था, मतलब जो भेदभाव का सिस्टम वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। लेकिन ब्रिटिशर आने के बाद ये सब पॉजिटिव चेंजेस होता है, कैपिटलिज्म, देन प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव सोशल सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। And with this self-assessment based on introspection, external stimuli of idea of equality, liberty, fraternity and people's rule instead of rule of one man। तो पहले जो मोनार्कियन सिस्टम, एक राजा महाराजा का सिस्टम था, अब वो डेमोक्रेसी में बदल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ
इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड रूल ऑफ द पीपल, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी का सिंपल डेफिनेशन होता है रूल ऑफ द पीपल। सो दिस इज अबाउट द changes in the Indian society. Now, what we notice in this transition process was the tendency of continuity and change in all spheres affecting human activity on the Indian soil. तो यहाँ पे एक टेंडेंसी ऑफ कॉन्टिन्यूटी होता है, और उसके साथ साथ जो ह्यूमन एक्टिविटी, जितने भी स्पीयर हैं सारे स्पीयर में ह्यूमन एक्टिविटी का चेंजेस होता है इन द इंडियन सॉइल इन स्पाइट ऑफ द फॉरेन डोमिनेशन ऑफ आवर कंट्री बाय ब्रिटिश फ्रॉम 1757 to 1947. Their effort to bring about a total change in our बेसिक एटीट्यूड्स एंड आउटलुक। तो अपना जो बेसिक एटीट्यूड आउटलुक में ये जो ब्रिटिश रूल है 1757 से 1957, इस टर्म के दौरान वो चेंज होता है। इस टाइम को हम फॉरेन डोमिनेशन टाइम भी कहते हैं। तो ये डोमिनेशन टाइम ब्रिटिश का था मेनली। नाउ द फैक्टर्स ऑफ इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, new economic doctrine of mercantilism, competition between nation state for breaking the mercantile monopoly of the merchants of Venice and Geneva over seaborne trade, and great advance in navigating technology like compass gave strong impetus for geographical discovery, leading to finding of new worlds and new sea route. तो ये जो नेशन स्टेट का इमर्जेंस हुआ, उसके साथ साथ जो डिफरेंट जो रिनेशन मूवमेंट हुआ, जो रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, जो रिवोल्यूशंस हुआ उसका भी, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, वो भी एक फैक्टर्स है ये सब जो कॉलोनी स्थापन करने के लिए। और न्यू इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन ऑफ मर्चेंटाइलिज्म, कंपटीशन बिटवीन नेशन स्टेट, देन ब्रेकिंग ऑफ मर्चेंटाइल मोनोपोली, ये सब जो जितने भी चीज़ें, और उसके साथ साथ एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाता है जो डिस्कवरी ऑफ नेविगेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉम्पास। ये सब चीज़, ये सब फैक्टर्स हैं for geographical discovery, and that leads to the finding of new worlds and new sea routes. तो ये सब different factors के वजह से new world और new sea routes का development हो पाया। तो इसको आप लिख सकते हैं आंसर राइटिंग में। Now, as the consequences of the above factors, new routes to the east by Cape of Good Hope was discovered. तो यहाँ पे अपना इंडिया है, यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो यूरोपियंस ऐसे यहाँ पे इंडिया में आते थे, और ये जो जगह है इसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। तो ये जो रूट है इसको केप ऑफ गुड होप रूट भी कहा जाता है। तो ये जो केप ऑफ गुड होप इसके वजह से डिस्कवर हुआ, क्योंकि वो लोग ईस्ट में आना स्टार्ट किए। नाउ दिस लेड टू यूरोपियन मोनोपोली ओवर द सीज एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियन इनटू इंडिया इन सर्च ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन स्पाइस विच वर एसेंशियल रिक्वायर्ड फॉर देयर फूड हैबिट। तो यूरोपियंस के फूड हैबिट के लिए स्पाइस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा। एक बार वो इंडिया में आए थे तो स्पाइस लेके गए, तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उसके बाद स्पाइस उनका फूड हैबिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। तो उसके लिए वो लोग ट्रेड करने के लिए इंडिया में आते थे, और धीरे धीरे करके इंडिया में जो सी में वो लोग अपना मोनोपोली करना स्टार्ट कर दिए, और उनका एडवेंट हुआ इंडिया में इन सर्च ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। नाउ owing to the rivalry of European power, India became the actual theater of conflict by the middle of the 18th century. मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी में 1750 के दौरान इंडिया में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट होता है, और इंडिया एक थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे राइवलरी, यूरोपियंस का राइवलरी होता है और इंडियन सॉइल में, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस होता है इसके वजह से। सो दिस इज अबाउट द बेसिक। अब अगले वीडियो में वन बाय वन हम सारे जो डिफरेंट कॉलोनी हैं, डिफरेंट ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पोर्तुगीज पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स हैं डिफरेंट सीरीज का, तो उनको आप देख सकते हैं। थैंक यू।